इस भवतरु का मूलइक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। 7वें अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे देखा कि जो हैं तो प्रत्यक्ष संसारी और अभी वर्तमान में अपने को सिद्ध समान शुद्ध जानते हैं तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सहित और अपने को केवल ज्ञान संयुक्त वर्तमान अवस्था में मानते हैं। दो भ्रांतियों का निवारण यहाँ किया गया। अब हम 195 पेज पे तीसरा पैराग्राफ 195, वहाँ रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। वहाँ रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी, राग देशादि भाव हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं, उस जन्य सुख दुख को भी हम अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अपने को राग आदि से रहित मानते हैं। यह हमारी भ्रांति है। उनसे प्रश्न करते हैं, ये राग आदि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? राग देश भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहली बात तो यह है, राग देश भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो किस द्रव्य के अस्तित्व में हो रहे हैं? जीव के अस्तित्व में हो रहे हैं कि पुद्गल के अस्तित्व में हो रहे हैं? जीव के अस्तित्व में हो रहे हैं। यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में होते हैं तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होना चाहिए। अगर शरीर के अस्तित्व में हो या कर्म के अस्तित्व में हो तो ये भाव कैसे होना चाहिए? अचेतन होना चाहिए, क्योंकि अचेतन के अस्तित्व में जो भाव होंगे वो अचेतन होंगे। परंतु ये रागादि तो प्रत्यक्ष चेतना सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं। रागादि भाव कैसे भाषित होते हैं? अमूर्तिक चेतना सहित भाव भाषित होते हैं। अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। राग देश आदि जो भाव हैं वो किसके हैं? आत्मा ही के हैं, जो जड़ पुद्गल के नहीं है। ना तो शरीर में उत्पन्न होते हैं, ना कर्मों में उत्पन्न होते हैं, जड़ कर्मों के हैं। वही समय सार कलश में कहा है। इसका अर्थ, यह रागादि रूप भाव कर्म है, वह किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है। कार्य है, कार्य है तो उसका कोई ना कोई कर्ता भी है। राग देशादि भाव अगर कार्य रूप है तो कोई ना कोई उसका कर्ता भी है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। दोनों ने मिलके भी ये कार्य नहीं किया कि जीव ने भी और कर्म प्रकृति दोनों ने मिलके ये कार्य कर दिया हो।
क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृतियों को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसे आत्मा भाव कर्म का फल सुख दुख भोगता है, हमारी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो हम दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दुखी होते हैं। तो हम दुखी होते हैं, लेकिन कर्म भी दुखी होना चाहिए अगर दोनों का कर्तव्य हो तो। कर्म ने और जीव ने मिलकर अगर किए हो राग द्वेष, तो कर्म भी दुखी होना चाहिए, है ना, भोगना चाहिए, जो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है। अकेली कर्म प्रकृति ने भी नहीं किया और दोनों ने मिलके भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका अचेतनपना प्रकट है। कर्म प्रकृति जो है वह प्रकट अचेतन है। द्रव्य कर्म जो है वो कैसे हैं? अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है। इसलिए इस राग आदि का जीव ही करता है। जीव ही करता है। और राग आदि जीव के ही कर्म है। और वे राग आदि जीव ही के कर्म है। जीव ही करता है और जीव ही के कर्म है। क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसार ही है, अर्थात अनुसरण करते हैं। मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म जो है वो किसका अनुसरण करते हैं? चेतना का ही अनुसरण करते हैं। चेतना बिना नहीं होता और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। जहां चेतना होगी वहीं होंगे। चेतना के बिना राग द्वेष नहीं होंगे। और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, अर्थात पुद्गल चेतन है नहीं। ज्ञाता दृष्टा जो चेतन ज्ञाता दृष्टा है, तो पुद्गल ज्ञाता दृष्टा चेतन है नहीं। तो चेतन के भाव किस में होंगे? चेतन में होंगे, जड़ में थोड़ी ना होंगे। इस प्रकार राग आदि भाव जीव के अस्तित्व में है। किसके अस्तित्व में है? जीव के ही अस्तित्व में है। अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म को ही मानकर आप स्वयं को रागादि का कर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आप तो निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। परंतु यह दुखदायक भ्रम है। अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर आप स्वयं को रागादि का अकर्ता मानते हैं। यहाँ कह रहे हैं जो रागादि भावों का निमित्त कर्म को ही मानते हैं। निमित्त लिखा है लेकिन यहाँ पे साइलेंट में कर्ता। रागादि ही वो कर्म ही रागादि को करवाते हैं। ऐसा नहीं लगता जो कर्म के उदय से ही तो हो रहा है रागादि, कैसे हो रहा है? जो रागादि भावों का कर्ता माने, इसको निमित्त माने। निमित्तता तो स्वीकार है अपने को, लेकिन कर्तव्य तो स्वीकार नहीं। तो यहां जो समझें कि जो रागादि भावों का कर्ता कर्म को ही मानते हैं, ये कर्म ही हमें राग द्वेष आदि भाव करवा रहे हैं। आप स्वयं को रागादि का अकर्ता मानते हैं, ये कर्म ही करवा रहे हैं। हम तो कैसे हैं? अकर्ता ज्ञाता हैं। हम राग द्वेष थोड़ी ना कर रहे, कर्म करवा रहे हैं। जैसे कर्म करवा रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या भगवान बचाने वाला है और भगवान ही मारने वाला है, भगवान ही करता है, भगवान सुख देता है, भगवान दुख देता है, ऐसी मान्यता हो गई है। तो वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। स्वयं राग द्वेष कर रहे हैं कर्म के उदय में जुड़ के, लेकिन स्वयं को क्या रहना है? निरुद्यमी रहना है, उद्यम नहीं करना है, कुछ प्रमादी रहना है। इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं, परंतु यह दुखदायक भ्रम है। दुखदायक क्या है? भ्रम। यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, इस कारण से हम बीमार हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण कैसा है? खराब है, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। तो वातावरण का दोष है कि तुम्हारे अंदर की क्षमता जो है, शरीर की क्षमता कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए तुम्हारे ऊपर वायरस क्या करता? हावी हो जाता। और सब अगर बीमार होते हो, भोपाल में भैया
बीमार हो जाते हैं लोग। ऐसा भोपाल की समस्या नहीं है, तुम्हारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता की समस्या है। अगर ऐसे होते हो तो कितने 30 लाख लोग रहते, कितने रहते वहां पर? 30 लाख लोग सब बीमार हो जाना चाहिए। समस्या क्या है? हम निमित्तों पे दोष देते हैं। समस्या क्या है? अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। कोरोना सबको अगर बीमार करता होता तो सब भारतवासी या विश्व के लोग बीमार हो जाना चाहिए था। लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, उस कारण से वो स्वयं अपनी कमजोरी के कारण बीमार हुए, कोरोना के कारण नहीं हुए। क्या चेतना बिना नहीं होता, पुद्गल ज्ञाता है, नीचे है। निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं, परंतु यह दुखदायक भ्रम है। दुखदायक भ्रम क्यों है? क्योंकि जब तक अपना दोष ना दिखे तब तक हम उसको दूर क्यों करेंगे? हम निमित्तों को, बाहर की चीजों को ही हटाने और जुटाने में लगे रहेंगे। क्या में लगे रहेंगे? बाहर के निमित्तों को, बाहर की सामग्री को ही हटाने जुटाने में लगे रहेंगे और हम कभी भी जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे। फला व्यक्ति हमें राग करवा देता है, फला व्यक्ति हमें द्वेष करवा देता है, हम इसके कारण दुखी हैं, हम उसके कारण दुखी हैं, हम इसके कारण दुखी हैं। हम किसी के कारण दुखी नहीं, हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले पर लक्ष्य से होने वाले राग द्वेष के कारण दुखी हैं। और राग द्वेष हम में ही होते हैं, कोई जड़ में नहीं होते। जड़ उसका करता नहीं है, चेतना और जड़ दोनों का कार्य नहीं है। जे दोनों का कारण नहीं है, जड़ और चेतन मिलके नहीं कर रहे हैं, जड़ कर्म नहीं कर रहे हैं, शरीर में नहीं हो रहे हैं, आत्मा में ही हो रहे हैं, आत्मा की ही सत्ता में हो रहे हैं। कर्म की निमित्तता तो है, लेकिन कर्म का कर्तृत्व नहीं है। अगर कर्म का कर्तृत्व हो तो एक भी जीव मोक्ष ना जाए। कर्म करता हो तो एक भी जीव मोक्ष ना जाए। जब तक अपना दोष ना दिखे पूरी रूप 100%, तब तक उस दोष को दूर करने का हम प्रयत्न क्यों करेंगे आखिर? ऐसा ही समयसार कलश में कहा है, पृष्ठ क्रमांक 196, 196। इसका अर्थ है, जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंधबुद्धि है, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। क्या? जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तपना मानते हैं। फिर से, निमित्तपना माने कर्तापना। परद्रव्य ही हमें जबरदस्ती राग द्वेष करवा रहा है। कौन भरमा रहा है? ये कर्म भरमा रहे हैं हमें। कर्मों के कारण परेशान है हम, इस परिवार 9 कर्मों के कारण परेशान है, घर के लोगों के कारण परेशान है, परद्रव्य के कारण परेशान है। दूसरा गाली देगा तो हमें क्रोध करना ही पड़ेगा, कोई हमारी मिथ्या प्रशंसा करेगा तो मान आएगा ही आएगा। व्यापार धंधा बिना मायाचारी के नहीं चलता है, वहां सामग्री होगी तो लोभ होगा ही होगा। क्यों? परद्रव्य करवाता है जबरदस्ती हमसे। कौन करवाता है? कौन करवाता है? जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तपना माने कर्तृत्व मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित हैं। शुद्ध माने सच्चे ज्ञान से रहित है, परमार्थ ज्ञान से रहित हैं, सच्चे वस्तु के स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं। अंधबुद्धि, अंधबुद्धि माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा दिखाई नहीं देता। कैसा है वस्तु का स्वरूप? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परमन करती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। परद्रव्यों को अपने अधीन बनाने का जो भाव है वह मिथ्या भाव है, इससे दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। ऐसे होते ही ये मोह नदी के पार नहीं उतरते। टूटी हुई नाव, छेद वाली नाव से नदी पार नहीं की जा सकती, ये तो भव समुद्र है। तब तक हमारी विपरीत बुद्धि बनी रहेगी,
बाहर ही आरोप प्रत्यारोप दिखते रहेंगे, पर द्रव्य का ही कर्तव्य दिखता रहेगा, पर के कारण ही दुखी हैं, पर ही हमें सुखी कर देगा। हम लगे काय में, पूरा जीवन काय में जा रहा है, काय में पूरी जिंदगी खो रहे हैं कि ये थोड़ा अनुकूल हो जाए, इसकी सेटिंग व्यवस्थित हो जाए तो हम सुखी हो जाए। थोड़ा सा लड़का हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, ये लड़का थोड़ा सा अनुकूल हो जाए ना तो गंगा नहा जाए हम। ये थोड़ी सी बहू हमारी आड़ी तिरछी है, थोड़ी मात नहीं मानती है, ये थोड़ी इसकी बुद्धि सही हो जाए भगवान, तो हमारी क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। काय में लगे हम 24 घंटे, निमित्तों के कर्तव्य को, निमित्त के कर्तव्य को में लगे हैं, निमित्तों को कर्ता मान के उसी को हटाने जुटाने में लगे हैं, उसी पे पूरा दोषारोपण है। रामचंद्र जी ने सीता को दुख दिया, अंजना को केतुमती ने दुख दिया कि हमारे राग ने हमें दुख दिया, हमारे द्वेष ने हमें दुख दिया। समय सार के सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा है, बेटा पढ़ना तुम यहां से, जो आत्मा को, हाँ पढ़ो तुम। आगे पढ़ो, क्या कहा जाता है? इंग्लिश मीडियम वाली होगा तुम? अच्छा, इसको हमने बोला कि 195 नंबर पेज निकालो, जब वहाँ गया कि कौन सा पेज निकालना है, क्योंकि जो हिंदी तो शब्द जानते नहीं है, ये आजकल 1 2 3 वाले जानते हैं, तो जब वहाँ गया देखने कि आप निकाल दो कि ये 195 कौन सा है। आज ये दशा है, हम भारतीय होके हमारी मातृभाषा भी भूल रहे हैं। आज नई शिक्षा पद्धति में एक व्यवस्था की गई है, आपको मातृभाषा सिखाई जाएगी। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा नहीं कहलाती, संस्कृत भी नहीं कहलाती मातृभाषा। आपके क्षेत्र में जो भाषा यहाँ पढ़ रहे हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ अपनी बात, लैंग्वेज किस बात में आप आपस में बात करते हैं? पटक दो, क्या कर दो, इत्थे आ जा, कटे जा रहे हो, इट्टे जा रहे हो, ये कौन सी भाषा है आपकी? है? कौन सी? इंगल, रिंगल, रिंगल। तो आपका जो बच्चा पढ़ेगा वो रिंगल में पढ़ेगा। बात ये है, आपका जो सिलेबस होगा बच्चे का पूरा, वो रिंगल में होगा, हिंदी में नहीं होगा। वो मातृभाषा है, समझ में आया? हमारे बुंदेलखंड में होगा तो बुंदेलखंडी में, क्या रे कितने जा रहा हो, का खा रहा हो, का पी रहा हो, वो तो वहाँ बोलते हैं, वो बोलते दिल्ली तरफ, खेकड़ा तरफ, हमारे यहाँ नहीं बोलते। हम झांसी यूपी के हैं, ब्रह्मचारी जी बीना तरफ के हैं, हम में दूरी है। हम पे बताई तो हमने, लोढ़ा लोढ़ी नहीं बोलते हैं, लड़का। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ की भाषा नहीं, वो है विनोद जी खेकड़ा की तरफ की भाषा, वो हमारे तरफ की भाषा नहीं है। हमारे यहाँ तो कितने जा रहा हो, कितने आ रहा हो, का खा रहा हो, का पी रहा हो, का रे कहाँ गाओ, तो ऐसी भाषा बोली जाती। अब हम भी बहुत समय से निकले तो अब वो भाषा ज़्यादा नहीं आती हमारी बोलने में। हम शुद्ध खड़ी इसलिए बोलते हैं कि कहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा कैसे सीखेंगे हम, एक भाषा चुनना पड़ेगी, फिर भी बीच बीच में शब्द आ जाते हैं। बात इतनी सी है कि आपको वो मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर डिंगल में हो तो डिंगल का ज्ञान होगा, वो आपकी जितनी बुक्स हैं शायद 5वीं कक्षा तक या जो भी है उस डिंगल में ही पढ़ाया जाएगा। और आप यहाँ से कहीं गए तो आपके लिए डिंगल का टीचर वहाँ रहेगा अवेलेबल, कि आपको कोई बच्चा है तो डिंगल में पढ़ाएगा वो, ये समझो आप। आज ये व्यवस्था भारत सरकार सेट कर रही है, उससे क्या होगा कि आपकी अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी। पता ही नहीं है हमें, हम अंग्रेज बन गए, हमें अपनी भाषा 1 2 3 ऐसी सीख ली कि गिनती 1 2 3 4 ही भूल गए। देखो, भाषा की पकड़ नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। अपन को तो भाव आना चाहिए। वो इंग्लिश में अगर ग्रंथ अगर लिख जाए तो इंग्लिश में सीखो, बात ये नहीं है, लेकिन अपने को अपनी मातृभाषा की
मातृभाषा और मातृभाषा दोनों तो आना चाहिए कम से कम। उससे बच्चे क्या होता है, जल्दी सीखते। जैसे हम ये कहें कि बच्चे से कहें कि आप अपनी भावनाओं को अंग्रेजी में व्यक्त करो, अंग्रेजी में व्यक्त करो, तो जो आपकी डिंगल भाषा वाला बच्चा है, तो जो डिंगल भाषा में व्यक्त कर सकता भाव भाषण, क्या वो अंग्रेजी में कर पाएगा? वो फीलिंग्स आएगी उसकी? नहीं आएगी ना। तो वो भावनाएं जुड़ नहीं पाती उस भाषा से, इसलिए वो भाषा में बोझ लगती है, उस भाषा की पढ़ाई बोझ लगती है, वो हमारे जीवन को नाटकीय बना देती है। ठीक है, एक आज स्थिति ये है कि अंग्रेजी जो भाषा है, चूंकि अधिकतर देशों में चलती है अंग्रेजी भाषा, तो उसको भी जानना जानकारी के लिए जरूरी है। आप विदेश जाओगे, कहीं जाओगे तो उसकी जानकारी, लेकिन वो इतनी ना छा जाए कि अपनी मातृभाषा और मातृभाषा को भूल जाए। ये बात इसलिए आई कि उसका भी अपने को अध्ययन करना चाहिए, अलग से कोचिंग। हिंदी की भी एक, अपन हिंदी की कोचिंग नहीं लगाते, वो तो हमारी मातृभाषा है। तुम्हें आती है? नहीं आती। अंग्रेजी की तो कोचिंग पढ़ेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे। इसको भी समझो, शुद्ध शब्द अर्थ। हम में भी कमी है, हम भी शब्द शुद्ध नहीं लिख पाते, सब वो नहीं है, कमी तो कमी है, लेकिन समझना चाहिए, है ना, उसको महसूस करो। बात ये चल रही है कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा है, जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं। निद्रा कर्म का उदय आया तो सो गए, और निद्रा कर्म का क्षयोपशम हुआ, कुछ उदय टला तो जाग गए। कर्म ही जगा रहे हैं और कर्म ही सुला रहे हैं। परघात कर्म से हिंसा है। परघात में कर्म का उदय आया तो हिंसा हो गई हमसे। हमने क्या किया? वो तो कर्म को उदय ने कराई। हम किसके साथ जा रहे थे? चाचा आपके साथ जा रहे थे ना वहां पे आपके घर, जब मैंने एक गाय बताई थी, एक गाय का सींग अंदर घुसा था, ऐसा मुड़ा हुआ, और एक ऐसा था। तो मैंने कहा ये दोनों प्रकार के उदय है, परघात कर्म का उदय भी और स्वाघात कर्म का भी उदय है। एक पुण्य प्रकृति, एक पाप प्रकृति। एक तो सींग मुड़ के उसके सिर में घुस गया था, तो वो उसका खुद का घात कर रहा है, तो जो स्वाघात कर्म का उदय है। और एक सींग ऐसा खड़ा लगा था, सीधा जैसा रहता है, तो परघात कर्म के उदय से दोनों उदय एक साथ चल रहे हैं उसके। हाँ, परघात कर्म से हिंसा है। परघात कर्म का उदय आया, हम क्या करें? परघात कर्म का उदय आया तो हिंसा हो गई। हमने करी क्या हिंसा? करी हिंसा हमने? परघात कर्म ने हमें हिंसा करवा दी जबरदस्ती। क्या करें बताओ? अपनी तो दोष है नहीं। जब हमें गुस्सा आती ना, फिर हमें कोई नहीं दिखता, फिर तो हम सीधे बर्तनों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, और बर्तन ना हो तो आदमियों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये क्या है? कर्म का उदय जबरदस्ती करवा रहा हमसे। जब तक अपनी कमी नहीं दिखेगी तो दोष कैसे दूर होगा? सुबह के विषय को समझने के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तब समझ में आएगा। सुबह सुबह के समय सार के जो जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार आदि की चर्चा है, राग आदि को भिन्नता दिखाई जा रही है, पुद्गल का कहा जा रहा है, वो सब विविक्षा यहाँ खोलने वाले हैं टोडर मल्ली साहब। खूब स्वाध्याय करो, जीवन को इसी में खपाओ। यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मैं ये कह रहा, जिन्हें बड़ी बड़ी नौकरियाँ कर ली, बड़े बड़े पदों पे पहुँच गए, बड़े व्यवसायी हैं, उनके जीवन में भी उनने पाया क्या आखिर? लोगों को लगता बड़ी पोस्ट माने सुखी, पैमाने जे हैं, बड़ी पोस्ट माने सुखी, अच्छे कपड़े माने सुख की निशानी है, बड़ी गाड़ियाँ सुख की निशानी है। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रहा, एक 2 लाख की, एक 5 लाख की, एक 50 लाख की, एक 50 करोड़ की। आप बताइए कि कौन ज़्यादा सुखी? उस गाड़ी में बैठने वाले का अनुमान लगा सकते गाड़ी से कि सुखी है कि दुखी है? आपके अच्छे कपड़ों से क्या आपके अंदर के सुख दुख का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आपके चेहरे की फेस कट से आपके अंदर का सुख दुख का अनुमान लगा सकते हैं? ये गाड़ियां हैं।
आपके पास कितना पैसा है उससे क्या हम सुख दुख का अनुमान लगा सकते हैं आपका? और आदमी आकुलित हो जाता है और व्याकुलित हो जाता है। अपूर्व के पापा कह रहे थे कि आपके पास आपको सौंप दिया हमने अपूर्व, आपको जैसा बनाना हो वैसा बनाओ उसको। अपूर्व सौंपे तब तो, पापा के सौंपे से क्या हो जाए। कुम्हार को सौंपना पड़ता है मिट्टी को, तब वो आकार लेती। लग जाए इसमें डूबने पे सब मिलता है। पुण्य का उदय भी इतना जागृत होता है कि बाहर आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आगे पीछे घूमते, घुमाने के लिए नहीं घुमा बात है, लेकिन उदय ऐसा होता है। तीर्थंकर का उदय ऐसा होता है कि उनकी नौकरी में इंद्र ऐसा खड़ा रहता है हाथ जोड़ के, देव लाइन लगा के खड़े रहते, जिनकी विभूतियां पूरे 6 खंड की विभूति से भी अधिक है एक हार की कीमत उनके पहने हुए। जीवन में करने लायक ये कार्य है, इसमें जीवन लगाने लायक है। बाकी तो जो रिद्धि सिद्धियां स्वयं प्रकट होती है। अवधि ज्ञान मनः पर्याय केवल ज्ञान का कोई कोर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है कि जितने ग्रंथ पढ़ लोगे तो अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। ये तो आत्म विशुद्धि से प्रकट होते हैं। आप ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान की चर्चा चली थी ना, मति उसकी मनः पर्याय ज्ञान। जितनी भाव विशुद्धि होगी ना, उसको ऋजुमति वो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान हो जाएगा। उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। तो जानने के लिए दूसरों के माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग में उलझे रहते हैं, उनको फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग नहीं होती। जो अंदर में अपने को रीड करते हैं ना, उसको सहज दूसरे की माइंड रीडिंग होने लग जाती है। आपा नहीं जाना तूने ऐसा ज्ञानधारी। परघात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है। भैया अब वेद कर्म का उदय आया तो हमें तो अब्रह्म रूप प्रमाण करना ही पड़ा, हम क्या करें? स्त्री वेद कर्म का उदय आ जाए तो पुरुष के साथ रमण करने के भाव हो, पुरुष वेद कर्म का उदय आ जाए तो स्त्री के साथ रमण करने के भाव हो, नपुंसक वेद का उदय आ जाए तो दोनों के साथ रमण करने के भाव। हम क्या करें? कर्म करवा रहे हैं। तो सब कर्म का दोष है ना। इसलिए कर्म ही करता है, इसलिए कर्म ही करता है। ऐसे जैनी को सांख्यमति कहा है। क्या क्या पढ़ रही थी तुम इसको? सांख्यमति, सांख्यमत हुआ एक सांख्यमत। सांख्यमत का प्रारंभ मारीची ने किया था। जहां तक 363 मत चले थे तो प्रारंभ मारीची ने किया था मेरे ख्याल में जहां तक। और द्रव्य दृष्टि से जो कथन है अपने यहाँ, मात्र उसको ही उतना ही एकांत से ग्रहण कर लिया था। अभी आप सांख्यमति की बात विवेचना सुनो ना, तो आपका समय सर कहाँ लगता उसके सामने, क्योंकि उसमें पर्याय की बात ही नहीं है। पर्याय की अशुद्धि मशुद्धि की बात ही नहीं है। वो तो बस आत्मा शुद्ध बुद्ध, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो माया है और वो बहुत एकमात्र वो शुद्धता, शुद्ध परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है उतना ही ग्रहण करेगा वो एकांत से। अपने यहाँ तो स्यादवाद है, पर्याय का पक्ष भी दिखाया जाता है। सब कर्मों के भरोसे डाल दिया, सब कर्म करा रहे हैं। सुखी दुखी वेद के भाव जो जो हो रहे हैं, भाव क्रोध, मुझे सब कर्म के हैं, अपना कुछ नहीं है। अपन तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, वैसे ही यह हुआ स्वच्छंद हो जाता है। यहाँ कोई सांख्यमति नहीं बैठा, लेकिन हमारे अंदर सांख्यमत की भाव मान्यताएं बैठी है।
इसके सब पढ़ना। निश्चयाभास की बात है। अब व्यवहाराभास में आएंगे तो उसकी कटाई करेंगे टोडरमल जी साहब, फिर अभयाभास की कटाई करेंगे। अब त्यागी जी हैं, आप लोगों को लगता होगा कि बताओ ये तो, उन्हें कोई से बुराई नहीं है जी, लेकिन अपनी जो समस्याएं हैं ना, अपन कहीं ना कहीं पकड़ बना लेते हैं, उस पकड़ को छुड़ाने के लिए बहुत जरूरी है उन सब बातों को कहना। आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते, भैया समस्या जहां अटक रही है तुम्हारी गाड़ी, वहां से तो निकालना पड़ेगा, गाड़ी तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, वैसे ही यह निश्चयाभासी स्वच्छंद हुआ है। वहां इस श्रद्धांश से यह दोष हुआ कि जब रागादि को अपना नहीं जाना, आपको अकर्ता माना, तब रागादि होने का भय नहीं रहा। माता को नींद आ रही, थोड़ी सी जगा देना। पंचों का कल्याण इकट्ठा कर आएंगे। माता वहां भी सोती रही कि वहां जागा भी है थोड़ा बहुत आपने? सोती रही। कब जागेंगी आप? जाग रे जाग, जाग रे जाग, जाग रे जाग, तू जाग रे चेतन देव, तुझे जिन देव जगाते हैं। समोसण में भी जाके सो जाए तो भी क्या होगा लाभ। लेकिन शरीर शरीर है। देखो, उम्र के बाद, एक उम्र के बाद ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए। हम अपनी मम्मी से भी यही कहते कि एक उम्र, अब उम्र हो गई, अब शांति से एक जगह रहो। यहाँ जाना, सब बुलाएंगे, सब खींचेंगे, सब खचोड़ेंगे, लेकिन तुम जहाँ जाओगे वहाँ से ज़्यादा बीमार होके आओगे। जीवन भर तुमने अगर 60 साल की उम्र हो गई है तो 60 साल तक अब तुमने खूब घूम फिर लिया, सब कर लिया। अब जो सुना है उसको गुनो, जीवन जियो बस शांति से। बहू लड़का जो भी तुमसे कुछ भी कह रहे हैं, समता भाव, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो। यही तुम्हारी जीवन भर की पढ़ाई का सार है। जो भी परिस्थिति बन रही है उनमें समता भाव रखो, क्योंकि अभी तक तुमने खूब सुन लिया है, अब गुनने का समय है। क्या होता है, अधिकतर गए 2 दिन के लिए और 10 दिन के लिए बीमार हो गए, और समस्या बढ़ जाती। इसलिए बहुत आराम से जीवन को धीरे शांति से जियो, भाग दौड़ ना करते हुए। वहां इस श्रद्धांश से यह दोष हुआ, जब राग आदि को अपना नहीं जाना, आपको अकर्ता माना, तब राग आदि होने का भय नहीं रहा। पहली गलती, राग आदि को अपना नहीं जाना। आपको अकर्ता माना, किसका? राग आदि का अकर्ता माना, इसलिए राग आदि होने का भय नहीं रहा। अपने राग आदि नहीं है, हम राग आदि के कर्ता नहीं है, वे हो रहे हैं, वे कर्म का उदय कर रहे हैं, हम क्या करें? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वे तो अब मजबूरी है हमारी। राग आदि को मिटाने का उपाय नहीं रहा। जब परद्रव्य हमारा ही राग आदि कर रहा है, हम तो अकर्ता हैं, तो हम कैसे मिटा सकते हैं? हम कैसे मिटा सकते हैं राग आदि को? राग आदि के मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ये किसी दूसरे की बात नहीं चल रही। जो प्योर मेरी बात है। हम ऐसी स्वच्छंदता में भटक रहे हैं। जब तक राग आदि अपने न भाषित हों, हम स्वयं उसके कर्ता भाषित नहीं हो, उससे होने वाला दुख हमें प्रत्यक्ष भाषित ना हो, तो दूर करने का उद्यम हम क्यों करेंगे? क्या दूर करने का उद्यम हम क्यों करेंगे? क्या जरूरत है उद्यम करने की? तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। रुल रहे कि नहीं रुल रहे हम संसार में कर्मों का बंद करके? यहां प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है। प्रश्न भी सही है उसका, क्योंकि समय सार ही में कहा है। देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पढ़ना क्यों जरूरी है?
आपको अगर जैन दर्शन को पढ़ना है तो पहले मोक्ष मार्ग पढ़ना, प्रकाशक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बताया है कि किस विविक्षा से किस अनुयोग में कहाँ क्या क्या कथन किया गया। वो विविक्षाओं को नहीं समझने से तो भटक रहे हैं, इसलिए तो भ्रम हो रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने बड़ी सूक्ष्मता से इन रहस्यों को खोला है। प्रथमानुयोग में कैसी कथन पद्धति है, द्रव्यानुयोग की कैसी है, चरणानुयोग की कैसी है, प्रथमानुयोग की कैसी है, सबकी करणानुयोग की कैसी है, ये कथन पद्धतियां क्या है। हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहे, समय सार में कहा है। आचार्य देव गलत कह रहे हैं कि आचार्य देव तो सही कह रहे हैं, लेकिन विविक्षा नहीं समझता है तो अपनी बुद्धि कल्पना से लगाते हैं। वर्णाद्या व राग मोहादयो व भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। समय सार आत्मख्याति टीका कलश क्रमांक 37। इसका अर्थ वर्णादि अथवा रागादि भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। किससे भिन्न है? है कि नहीं भिन्न? स्याद। अभिन्न है कि नहीं है? स्याद। अपेक्षाकृत है कथन, कोई सर्वथा थोड़ी ना है। इसका अर्थ हाँ, तथा वही रागादि को पुद्गल में कहा, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादि से भिन्न कहा, परंतु यह कैसे? समय सार गाथा 39, 68, 75, 79, 109, 115 आदि मुख्यता, आदि में मुख्यता तथा गाथा 44, 46, 56, 75 आदि देखें। काय के लिए देखें? रागादि को पुद्गल में कहा है। क्या करते हैं आचार्य देव, आप हमें इतना परेशान क्यों करते रहते आखिर? कहीं कुछ कहते रहते हैं, कहीं कुछ कहते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आती है आपकी बातें। कभी माँ गधा कहती है और कभी राजा बेटा कहती है। कैसी माँ है ये? मूर्ख है का माँ? कभी माँ क्या कहती है? मेरा राजा बेटा। और कभी कहते तू गधा है क्या, ढोर है क्या, ढोर घास खाता है, कहते बुद्धि नहीं है क्या? कहते हैं कि नहीं कहती आप लोग? बुद्धि में चारा भरा हुआ है क्या? एक के पीछे गाय दौड़ रही थी, मैंने कहा क्यों दौड़ रही? कहले तेरी बुद्धि में जो चारा भरा हुआ उसको खाने के लिए दौड़ रही है। माँ गलत बोल रही क्या? सापेक्षता है। ऐसी चीज जिनवाणी माता है जो कैसी बोलती है? सापेक्षता है। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन। सापेक्ष अमृत जिन वचन और निरपेक्ष सत चैतन्य घन निरपेक्ष है। निरपेक्ष तत्व को सापेक्ष कथनों से बताया जा रहा है, एक हाथी को अनेक अपेक्षाओं से बताया जा रहा है। बड़ी मजेदार चीजें हैं, हम इसलिए आप लोगों से कहते हैं खूब पढ़ो बेटा। जे पढ़ाई करने लायक है वो पढ़ाई तो भ्रमाने वाली है चतुर्गति संसार में, और जे क्या है? संसार से पार उतारने वाली। आहा, उसका उत्तर हाँ अपूर्व पढ़ो बेटा। उद्यम इसलिए करेगा, इसलिए ये श्रद्धांजलि विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। बड़ी मजेदार चीजें लगती हैं, लेकिन समय हो गया है। समय बहुत कम है अपने पास जीवन में माता, समय बहुत कम है, कम वक्त हैं हम लोग। बड़ा मजा आता है लेकिन इनके सूक्ष्म रहस्यों को, जब बुद्धियों को, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। आजकल हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं।
चलिए, रागादि भाव परद्रव्य के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव हैं। औपाधिक भाव माने होता है कर्म की उपाधि से होने वाला। जैसे हम इसके ऊपर एक नीली पन्नी लगा दें तो नीला प्रकाश आएगा, तो वो जो नीला प्रकाश है वो नीली पन्नी की उपाधि से आया, निमित्त से आया है उसका। रागादि भाव परद्रव्य के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव हैं। परद्रव्य के निमित्त माने परद्रव्य का लक्ष्य करते हैं तो क्या होता है, मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। कर्म के निमित्त से होने वाले ये उपाधिगत भाव हैं। यह जीव उन्हें अपना स्वभाव जानता है। किसको अपना स्वभाव जानता है? औपाधिक भाव को अपना स्वभाव जानता है। जो नीला प्रकाश आ रहा है, जो नेचुरल प्रकाश नहीं है, उसका स्वाभाविक प्रकाश नहीं है, ये नीली पन्नी की निमित्तता के कारण आ रहा है। और कोई समझे कि इसका प्रकाश ही नीला हो गया, तो जिसका भ्रम है कि वास्तविकता है? भ्रम है। और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे माने? कोई लोग कहते ना, भैया हमारा गुस्सा कर, वो हमारा स्वभाव है। हमारा तो स्वभाव ही है। आप लोगों का तो नहीं है गुस्सा करना स्वभाव? आप लोगों का स्वभाव तो नहीं है गुस्सा करना? चाचा आपको तो नहीं आ जाता स्वाभाविक गुस्सा? स्वाभाविक गुस्सा तो नहीं है आपका? लोग कहते हैं ना हमारा ऐसा ही स्वभाव है भैया, हम थोड़े तेज बोलते हैं, हम तो तीखे बोलते हैं। ये कोई स्वभाव नहीं है, ये विकृति है हमारी। जिससे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? भला मान लिया जिसको हमने, उसको हम दूर करने का उद्यम क्यों करेंगे? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा है। तेरा स्वभाव नहीं है जी, राग द्वेष आदि जो हैं ये तेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्व के लक्ष्य से कभी राग द्वेष नहीं होते हैं। ये परलक्षी भाव है, कर्म की उपाधि से हुए जो भाव हैं। कर्म के उपाधि बिना जो भाव होते हैं उन्हें स्वभाव भाव कहते हैं। और मोह राग द्वेष के भाव स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि कर्म की उपाधि के बिना कभी किसी के मोह राग द्वेष के भाव होते ही। अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय होता है, बाहर में नो कर्म का अवलंबन होता है। आपके कारण हमें गुस्सा आया, आप हो गए बाहर में नो कर्म, और अंदर में था क्रोध कर्म का उदय, द्रव्य कर्म क्रोध का उदय। वो भाव कर्म ऐसे होते हैं। ऐसे थोड़ी ना होते कि अंदर में हम शांत बैठे हो, क्रोध हो रहा है उत्पन्न, आत्मा के लक्ष्य से क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, कभी ऐसा होता है क्या? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। निमित्त देखो जी त्यागी जी कहते हैं पेंच, ये समझने निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। इसमें कई कारण हैं। इसके पुद्गलमय कहने के बहुत कई कारण बताया अमृतचंद स्वामी ने। पुद्गलमय क्यों कहा? राग आदि पुद्गलमय है। देखो पहले तो जिसके लक्ष्य से होते हैं वो पुद्गल, हमें आपके लक्ष्य से हुए, तो जो आप सामने खड़े हो वो क्या है? आत्मा को देख के थोड़ी ना क्रोध हो रहा, आपकी जो बाहर की चीजें हैं उन चीजों के माध्यम से वो पुद्गल है ना। जो नो कर्म जिसका लक्ष्य बना रहा है वो पुद्गल है ना, एक चीज। जो द्रव्य कर्म के उदय से हो रहे हैं वो पुद्गल। तीसरी बात, रागादि ना तो स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं। अरे जो ज्ञान है वो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो प्रत्यक्ष अचेतन है ना वो, क्योंकि चेतन जो है स्वपर को जानने का काम है उसका। तो राग आदि ना स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं। ऐसे कई कारण दिए आचार्यों ने उसको पुद्गल का सिद्ध करने में। जब इन गहराई में उतरते ना अपन, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। आज दुनिया क्यों लड़ रही है? उसका कारण यही है कि लोगों को विविक्षाओं का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का स्वाध्याय करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। बस बाहर में तो दो चार बातें सीख ली और बस शैलियों में उलझ गए और उपदेश से देना शुरू कर दिया। वो बहुत महा अनिष्ट करते हैं। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता, देखना जी कितना गजब बात है।
जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि देता है। हमने पहले चर्चा की थी, शीत ज्वर हो गया हो तो उष्ण औषधि देना पड़ेगी, गर्म औषधि देना पड़ेगी। और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि देता है। उष्ण अगर ज्वर हो गया हो तो शीतल औषधि देना पड़ेगी, और शीत ज्वर हो गया हो तो उष्ण औषधि देना पड़ेगी। उसी प्रकार श्री गुरु राग आदि छुड़ाना चाहते हैं, यदि राग आदि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्ध होता है। श्री गुरु का एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? राग आदि छुड़ाना। यदि राग आदि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्ध होकर उसे उपादान कारण की मुख्यता से राग आदि आत्मा के हैं, राग आदि को पर का ही मान लिया, सर्वथा पर का, और स्वच्छंद हो गया, निरुद्ध नहीं हो गया है, तो उसे उपादान कारण की मुख्यता से राग आदि आत्मा के हैं। उपादान कारण कौन है? किसकी सत्ता में होते हैं? क्या स्टेबल की सत्ता में होते हैं क्या राग आदि? की सत्ता उपादान कारण चेतन है, किसी अचेतन। अपन ने चर्चा व्याप्ति की चर्चा की थी ना, जहां जहां राग होता है वहां वहां आत्मा हो या ना हो, वो अलग है। जहां जहां राग होता है वहां आत्मा होता ही होता है, और जहां जहां राग नहीं होता वहां वहां आत्मा नहीं ही होता है ना? एक मिनट, अपने दो तरफ से घटाई थी ना। जहां जहां राग होता है वहां वहां आत्मा नियम से होता ही होता है, और जहां जहां आत्मा नहीं होता वहां वहां राग भी नहीं होता, ये व्याप्ति घटेगी। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, क्योंकि उपादान कौन है उसका? जीव स्वयं उपादान है, क्योंकि जीव की सत्ता में ही राग आदि होते हैं, अन्य की सत्ता में नहीं होते। यदि राग आदि को पर का मानकर स्वच्छंदों का निरुद्ध में होता है तो उस उपादान कारण की मुक्तता से राग आदि आत्मा के श्रद्धान कराया है, तथा यदि राग आदि को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम ही नहीं करता तो उसे निमित्त कारण की मुक्तता से राग आदि प्रभाव है, ऐसा श्रद्धान करो। अरे राग आदि तो भैया हमारा स्वभाव है, और स्वभाव है तो वो कैसे दूर होंगे? अरे भैया तेरा स्वभाव नहीं है राग द्वेष आदि, ये पर कर्म की उपाधि से हुए भाव है, ये तेरे भाव नहीं है, ये पुद्गल के भाव है, पुद्गल के भाव हैं, तेरे भाव नहीं है। यदि राग आदि को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता तो उसे निमित्त कारण की मुक्तता से राग आदि प्रभाव से श्रद्धान कराया है। इन दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर जब सत्य श्रद्धान होता है तब ऐसा मानता है कि राग आदि भाव आत्मा के स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्यारूप उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। कितनी गजब बात है। हमें ये बताओ, अगर ऐसी बातें जो लड़ने वालों को समझा दी जाए जो कि निश्चय व्यवहार की लड़ाई झगड़े में डंडे लिए घूम रहे हैं, एक दूसरे को धर्मात्मा घोषित कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रतिमाओं को अपूज्य, एक दूसरे के मंदिरों को अपूज्य सिद्ध कर रहे हैं, इन लोगों को अगर ये बातें सुना दी जाए, कहाँ राग द्वेष, कहाँ लड़ाई झगड़ा। ये तो सर्व विश्व के जीवों को एक जगह बैठ के सुनने वाली बातें हैं। समोसरण में कौन नहीं आता है? नरक गति के जीवों की आने की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते हैं। 3 लोक के जीव वहां पे बैठ के सुनते हैं। समोसरण, समान रूप से शरण जिसे जहां प्राप्त हो उसे कहते हैं समोसरण। थोड़ी देर बैठते हैं, उस राग आदि से भिन्न अपने उस चेतन स्वभाव को देखते हैं। बिल्कुल शांत होकर हम बैठ जाएं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही समय लेंगे। देखें स्वभाव में अंदर डूब के कि हमें राग आदि दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारी चैतन्य सत्ता त्रिकाल शुद्ध, कर्म उपाधि से रहित, राग आदि से शून्य, शांत, निस्तरंग है। उस चैतन्य सत्ता में मोह राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं होता। जहाँ राग द्वेष दुर्गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। दर्शन ज्ञान चरित्र वीर सुख का सागर लहराता है।
हम अपने उस स्वभाव में डूबेंगे, उस गहराई में समुद्र की डूबेंगे जहाँ की रत्न है, माणिक मोती है, जहाँ कोई भी तरंगे नहीं है, निश्चल निस्तरंग शांत सरोवर, जहाँ मोह राग देश की दुर्गंध नहीं है, बस अपनी एक शुद्ध चैतन्य सत्ता से ही जिसका नाता है। राग द्वेष रहितो हम शुद्ध निरंजन स्वरूपो हम अष्ट कर्म रहितो हम केवल ज्ञान स्वरूपो हम सिद्ध स्वरूपो हम। कुछ क्षणों के लिए उस निराग स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करें, जिसमें परिणति डूबने पर सहज भाव से मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। कुछ क्षण बिल्कुल शांत निस्तरंग होकर उसमें डूब जाए, लीन हो जाए, मग्न हो जाए, शांत हो जाए। शांति शांति शांति। हमने कुछ क्षणों के लिए अभ्यास किया है। इसका अभ्यास निरंतरता हम अपने जीवन में लाएं। जीवन में दिन में जब भी कुछ खाली समय मिले, हम बिल्कुल शांत होके उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करें, जिससे वह अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हमें प्रकट होगा और हम भी सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। जिनका उपयोगवान में डूब गया है वह बैठे रहें। बाकी हम सहजानंदी पढ़ के जिनवाणी स्तुति करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी